जो भी मिला हमें देवी देवता के माध्यम से मिला, क्योंकि वो नहीं जानती है ना, इसलिए वो बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं पढ़ती है। और वो सोचती है अगर मैं बोलूँ तो शायद मेरे परिवार, एक महिला का डर होता है, एक पुरुष कुछ भी कर ले ये चल जाएगा, लेकिन एक महिला एक भी गलती करे तो घर के साथ साथ पूरे समाज के लोग उस पर दबाव डालते हैं, उस पर बुरे बर्ताव करते हैं। इसलिए महिला डरती है। अगर बिना पढ़े अगर भगवान से कह दे कि भगवान मेरा रिजल्ट ला दो, एक स्टूडेंट का बात करूँ तो बिना पढ़े कह दे कि भगवान मेरा रिजल्ट, तो क्या उसका रिजल्ट आ जाएगा? या कोई भी उसके साथ अन्याय होता है महिलाओं के साथ, तो क्या उसको न्याय दिलाया जाएगा? अब मैं शपथ लेती हूँ कि देवी देवता ये सब पूजा पाठ छोड़कर मैं बाबा साहब के शरण में जाऊंगी और बाबा साहब का जो पंचशील था उसका मैं पालन करूंगी और दूसरों को भी कहूंगी पालन करने के लिए। लेकिन जब बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत जानी तब तो बोली कि इतने महान पुरुष को, इतने महान आदमी को आज मैं क्यों नहीं जान रही हूँ? क्या कारण है कि मैं नहीं जान रही हूँ? और मेरे अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं या बहुत सारे लोग हैं जो कि बाबा साहब के बारे में नहीं जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हूँ मैं दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर कि परम पूज्य बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम बाबा साहब को लेकर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दर्शकों के तौर पर और श्रोताओं के तौर पर महिलाओं की उपस्थिति बहुत ही बड़ी संख्या में हमें दिखाई देती है। लेकिन जब मंच की बात आती है तो कहीं ना कहीं मंच से महिलाएँ दूर नज़र आती हैं। इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? और आज एक बिटिया यहाँ पर मिली, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, चर्चाएं कर रही थी, तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई क्यों ना उससे जुड़े। बेटा, नाम क्या आपका? मेरा नाम निधि कुमारी है। निधि कुमारी, कहाँ रहते हो? मैं यहाँ दिल्ली कोंडली में रहती हूँ, कोंडली गांव में। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, बिहार से बिलोंग करते हो। तो निधि, जानना चाहूँगी आज यहाँ पर बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपको कैसा लगा और बाबा साहब के बारे में आखिर क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में जितना भी बोलूँ उतना ही कम है। मुझे कैसा लगा ये एक्सप्लेन ही नहीं करती। कैसा लगा कोई पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि कैसा का यहाँ पे मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर। कैसा क्या, बहुत अच्छा, बहुत। और ख़ास करके बाबा की पूजा के लिए हम कैसा का यूज ही नहीं करेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत कम ही हो जाएगा। तो मैं बाबा साहब के बारे में तो बहुत कुछ ऐसे जानती हूँ और सीखने का मुझे मौका मिला है, लेकिन नहीं जानती थी। और वो भी जानी मैं अपने पापा के बदौलत ही जानी बाबा साहब के बारे में। जब मैं पूजा करती थी, मैं 2 साल से पूजा करना छोड़ी हूँ। नहीं तो जब मैं हॉस्टल में या स्कूल में पढ़ा करती थी तो रोज़ पूजा करती थी। लेकिन जब पापा मेरे बताए, किसकी पूजा करते थे पहले आप? वही देवी दुर्गा के, और किसके करूँ? तो वही पूजा किस लिए करते थे? क्या पूजा मैं शंकर जी को करती थी। लेकिन वही जब बहुत कुछ जानने का मौका मिला, मेरे पापा जब बाबा साहब के बारे में बताए तो उनके बुकें पढ़ी, उनके बारे में जानी। मैं अक्सर सुना करती थी, उतना मालूम नहीं, लेकिन सुना करती थी कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। लेकिन इस बात पर मेरा गौर नहीं, इस बात पर मैंने गौर नहीं किया। लेकिन जब बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत जानी तब बोली कि इतने महान पुरुष को, इतने महान आदमी को आज मैं क्यों नहीं जान रही हूँ? क्या कारण है कि मैं नहीं जान रही हूँ? और मेरे अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं या बहुत सारे लोग हैं जो कि बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं यही सोचने लगी। तो फिर मेरे पापा बाबा साहब के बारे में मुझे बताने के बाद मैं सोची कि अब मैं शपथ लेती हूँ कि देवी देवता ये सब पूजा पाठ छोड़कर मैं बाबा साहब के शरण में जाऊंगी और बाबा साहब का जो पंचशील था उसका मैं पालन करूंगी और दूसरों को भी कहूंगी पालन करने के लिए। और बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था कि सबको बौद्धिस्ट बनाया जाए। ऐसे मेरे मन में बार बार ख्याल आते हैं कि बाबा साहब ने लास्ट में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? तो मैं बाबा साहब की किताब पढ़ी तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जाति भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, ईसाई धर्म भी बाबा साहब को बोला कि आप मेरा धर्म अपना लीजिए, मैं आपको इतना लैंड दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतना कुछ बोले। लेकिन बाबा साहब ने लालच नहीं दिखाया। बाबा साहब ने जब सभी धर्मों को पढ़ने के बाद जब वो पढ़े तो मालूम चला कि सभी धर्म में क्या है। सभी धर्म, जैसे अगर बात करूँ सभी धर्म में जाति है। जैसे अगर मैं मुस्लिम की बात करूँ तो उसमें भी जाति बटा हुआ है। अगर मैं जैन धर्म का बात करूँ तो जैसे कि अगर कोयरी चमार, फिर बनिया चमार, ऐसे करके बहुत सारे धर्म मैंने कि धर्म में जाति बटे हुए हैं। लेकिन बौद्ध धर्म जो है उसमें कोई जाति नहीं है। हर कोई अपने नाम के टाइटल के आगे लगाता है बौद्ध,
उसके अलावा ये नहीं बोलता है बौद्ध चमार और उसके बाद ये रविदास चमार, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैं मानती हूँ कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे होकर जब बौद्ध धर्म अपना लिए तो आप लोग क्यों सोचते हैं कि बौद्ध धर्म हमें नहीं अपनाना है? क्यों? आप लोग तो बाबा साहब के क्या बोले मैं, आप कुछ नहीं है बाबा साहब के सामने। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया था उनका निजी मामला था, ये निजी मामला नहीं था। बाबा साहब ये सोचकर, ऐसे हर कोई के मन में आता होगा कि ऐसे हिंदुओं ने हमारे पर बहुत अत्याचार किया, ठीक है, तो बाबा साहब के मन में, हर कोई के मन में आता होगा कि शायद बाबा साहब इस जाति से इसलिए अपने जाति का सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिए ये धर्म छोड़ करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसलिए ये निजी मामला नहीं है। अगर निजी मामला होता तो हर कोई अपना अपना धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, हर कोई अपना अपना धर्म अपनाता ना। लेकिन ये अगर आप बोल रही कि निजी, लेकिन निजी नहीं है। निजी रहता तो बाबा साहब सिर्फ अकेले ही अपना नहीं अपनाते, अकेले निजी रहता तो खुद ही अकेले वो धर्म अपना लेते। इतने बौद्धिस्टों को, इतने लोगों को अपने साथ क्यों धर्म अपनाने देते अगर निजी ही रहता तो? आज क्या बात है कि जब हम महिलाओं से बात करते हैं, आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जागरूक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जज है, यहाँ तक कि इस देश की राष्ट्रपति भी बन रही है। लेकिन जब हम उनसे चर्चा करते हैं कि आपके जीवन में किसका योगदान है कि आज इस मुकाम तक पहुँच, तो कहीं ना कहीं महिलाएं कहती नजर आती है कि मैं शेरावाली की कृपा से या दुर्गा की कृपा से या शिव जी की कृपा से बनी हूँ। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? क्या कहूँगी ऐसी महिलाओं के लिए? देखिए, पहले तो ऐसे कुछ नहीं था, पहले तो महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, है ना। कुछ ऐसा नहीं उनको राइट था कि वो कुछ कर सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो वो सोचते हैं कि माने कि देवी देवता ही हमें सब कुछ दिया है। वो वही सोचते हैं कि देवी देवता ही ने हमें सब कुछ, ये वो जो भी मिला हमें देवी देवता के माध्यम से मिला। क्योंकि वो नहीं जानती है ना, इसलिए वो बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं पढ़ती है। और वो सोचती है अगर मैं बोलूँ तो शायद मेरे परिवार, एक महिला का डर होता है, एक पुरुष कुछ भी कर ले ये चल जाएगा, लेकिन एक महिला एक भी गलती करे तो घर के साथ साथ पूरे समाज के लोग उस पर दबाव डालते हैं, उस पर बुरे बर्ताव करते हैं। इसलिए महिला डरती है। अगर मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बोलूं, अगर मैं कुछ रखूं अपने विचार जो सत्य है, तो हमारे परिवार, शायद हमारे परिवार के लोग सपोर्ट ना करें। अगर परिवार के लोग नहीं सपोर्ट करें तो हमारे जो फैमिली है, फैमिली के अलावा जो हमारे गांव वगैरह के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो डरती है कि अगर मैं बोल दूँ तो शायद मुझे बुरा करने, और शायद ये भी कहने लगे कि ये तो पहले बहुत पूजा पाठ करती, अब क्या हो गया इसे। तो इसी वजह से शायद उसको वो क्या बोलते हैं, उसे लग बेइज्जती, आई मीन वो फील होके कि अगर मैं पूजा बाबा साहब के फिर जाऊं, बाबा साहब के बारे में अगर बताने लगूं तो क्या कहेगी कि इतनी पुजारी होकर ये इसमें घुस गई। तो इसलिए क्या ऐसी महिलाओं का एहसान फरामोश कह सकते हैं या फिर उन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं। ऐसी महिलाओं को जागरूक करना है, हमें बताना है कि सत्य के साथ दो। जो तुम्हें किसने देखा है भगवान किसी ने कहते हैं ना कि विश्वास, तो विश्वास ही सबसे बड़ा है। विश्वास करेंगे तो विश्वास जैसे भगवान पे करो वैसे बाबा साहब पे करो। और अगर बिना पढ़े अगर भगवान से कह दे कि भगवान मेरा रिजल्ट ला दो, एक स्टूडेंट का बात करूँ तो बिना पढ़े कह दे कि भगवान मेरा रिजल्ट, तो क्या उसका रिजल्ट आ जाएगा? या कोई भी उसके साथ अन्याय होता है महिलाओं के साथ, तो क्या उसको न्याय दिलाया जाएगा? किसके थ्रू दिलाया जाएगा? संविधान के थ्रू, जो बाबा साहब ने रचा है। उसी बहुत सारे लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलितों के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया। अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने काम किया। क्यों? दलितों के अलावा और जो बड़े बड़े कास्ट की महिलाएं थी उसे भी तो राइट नहीं था पढ़ने का। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दलितों के लिए, अगर दलितों के लिए काम करते तो फिर और जाति की, सिर्फ दलितों की महिलाओं शिक्षित होती, और जाति की महिलाओं क्यों शिक्षित होती? इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि बाबा साहब ने दलितों के लिए काम किया। अगर दलितों के लिए काम करते तो संविधान तो सबके लिए बराबर है। ये तो इसमें नहीं लिखा है कि दलित के लिए ये राइट्स मिलेगा और जो ऊपर जाति के उसके लिए ये राइट्स मिलेगा। सबके लिए समान इक्वल दिए हैं संविधान। आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे विश्व में परम पूज्य बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लोग बाबा साहब की योग्यता को, उनके महानता को, उनके समर्पण को, उनको त्याग को कहीं ना कहीं जाति में बांट कर बहुत छोटा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने मन से भ्रम से निकाल दीजिए कि बाबा साहब इस जाति के थे तो इसी जाति में, यानी कि इसी जाति को उन्होंने आगे बढ़ाया। देखिए, अगर सिर्फ बाबा साहब इसी जाति के लोग, मैं विदेश का बात करूँ तो यहाँ के जो लोग जाते हैं विदेश, वो क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं इंडिया से आया, ये वो देवी देवता के नाम, वो बोलते हैं कि मैं बौद्धिस्ट हूँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि बाबा साहब ऐसा नहीं थे कि वो जाति के, माने कि
नहीं थे कि हाँ सिर्फ यही जाति को, उन्होंने सब टोटल जितने भी हमारे इंडियंस हैं सबको राइट दिया। इसलिए जो भी हमारे इंडियंस वहाँ जाते हैं तो बहुत चीज़ कहते हैं, और बाबा साहब की जयंती वहाँ बहुत धूमधाम से मनाई। हम लोग तो पूजा पाठ में रह जाते हैं, और पूजा पाठ में रहने के कारण हम लोग बाबा साहब को नहीं। और देखिए, मन में शंका ये उठता है कि बाबा साहब दलितों के, माने कि बाबा साहब हर कोई यही कहता है, जैसे आप सवाल की हैं कि ये दलितों के लिए, दलितों के मसीहा थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दलितों के मसीहा थे, ये मैं मानती हूँ। अगर थोड़ा बहुत देखूँ तो मैं मानती हूँ, क्योंकि उस टाइम के समय में जो बड़े कास्ट के लोग थे, उच्च कास्ट के लोग थे, उन्हें हर चीज़ का अधिकार था। लेकिन दलितों के लिए, और जो कि बाबा साहब इसी कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए शायद इन्हें जाति में बांध दिया गया है कि ये दलितों के, कहते हैं कि ये दलितों के ही मसीहा है। दलितों के नहीं, सभी महिलाओं के और सभी हमारे भारत के जितने पिछड़े लोग हैं सभी के लिए, सभी के ये मसीहा थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से बेसिक चर्चा में निकल कर आया, क्योंकि बाबा साहब की जो योग्यता है, अगर मैं उनकी योग्यता की बात करूँ तो पूरे विश्व में उन्हें 5 विभूतियों में गिना जाता है। और जो भारत के लोग आज कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता से कुंठित हैं, और कहीं ना कहीं जो जाति के आधार पर परम पूज्य बाबा साहब की योग्यता को बहुत कम आंकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि एक दिन आप संविधान के बिना जीकर देखिए। संविधान में जितने भी तमाम हक अधिकार मिले आपको, उनको छोड़ के देखिए, और जो आपके धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार आप अपना जीवन जीकर देखिए। और खासकर भारत देश की महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगी, क्योंकि जो महिलाएं कहीं ना कहीं देखते हैं हम कि बाबा साहब की जय जयकार की तो मैं बात नहीं करी, जिस व्यक्ति ने उनके लिए तमाम आज़ादी के द्वार खोले, जिनसे कि आज वो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की अच्छी अच्छी जजें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं परम पूज्य बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर उनको बहुत छोटा करके आंकना चाहिए।